नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण के एक गहरे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो रावण से जुड़ा है। रावण, जो एक शक्तिशाली दैत्य था। रावण के जीवन और उसकी मृत्यु से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है रावण की नाभि में अमृत का रहस्य। क्या आपको पता है कि यह अमृत कैसे आया? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को। रामायण ग्रंथ के अनुसार जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, तब श्री राम के अनेक प्रयासों के बाद भी वह रावण को मृत्यु दे पाने में विफल हो रहे थे। तब विभीषण जी ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य उजागर करते हुए बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है। नाभि पर वार करने से ही रावण की मृत्यु संभव है। जिसके बाद श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण चलाया और नाभि को बाण लगते ही रावण की मृत्यु हो गई। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर रावण की नाभि में अमृत कहां से आया? पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार बाली और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण को कई गंभीर चोटें पहुंची। यह देख रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को अमर बनाने का संकल्प लिया। ऐसे में मंदोदरी अपने पिता मैदानव के पास पहुंची। उन्होंने मंदोदरी को अमृत के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अमृत चंद्रलोक में है, मगर वहां पहुंच पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कई रहस्यमयी शक्तियों के मालिक मैदानव ने ही अमृत कलश को चंद्रलोक में स्थापित किया था। मैदानव ने मंदोदरी को ऐसी शक्ति दी जिससे वो चंद्रलोक पहुंच गई, मगर वहां जाकर भी अमृत कलश को ला पाना मुश्किल था। वजह थी कि अमृत कलश बहुत सी शक्तियों द्वारा सुरक्षित था। उसके पास जाना भी मौत को दावत देना था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थीं, जिसके संपर्क में आने से मौत हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। ऐसे में अमृत कलश तक पहुंचना भी नामुमकिन सा था। अमृत कलश सुरक्षित था, सिवाय एक दिन को छोड़कर। दरअसल चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं। उस वक्त वो धरती पर भी कुछ बूंदे गिराते हैं। यही वो मौका था जिसकी मंदोदरी को तलाश थी। उसने शरद पूर्णिमा का इंतजार किया और जैसे ही चंद्रदेव अमृत कलश को निकाले, वैसे ही अपने पिता से प्राप्त शक्तियों की सहायता से मंदोदरी ने अमृत कलश चुरा लिया। मंदोदरी के अमृत चुराने की जानकारी जैसे ही देवताओं को हुई, हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मंदोदरी का पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसे में मंदोदरी ने कलश को देवलोक में ही छोड़ दिया और अपनी अंगूठी में अमृत की कुछ बूंदें भर लीं। मंदोदरी को जानकारी नहीं थी कि कैसे वो इस अमृत से रावण को जीवनदान देगी। ऐसे में उन्होंने विभीषण की मदद ली। रावण के भाई विभीषण को नाड़ी का ज्ञान था, मगर उन्होंने मंदोदरी को ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि वो बाद में तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। चूंकि अमृत की सिर्फ कुछ बूंदें ही थीं, तो उन्हें नाभि में डालने का फैसला किया गया, क्योंकि वहीं पर समस्त नाड़ियों का केंद्र होता है। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश किया गया। फिर विभीषण ने अमृत बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर और अजेय हो गया। यही वजह है कि मंदोदरी के अलावा सिर्फ विभीषण को ही रावण की अमरता का राज पता था। फिर युद्ध में विभीषण से रहस्य जानकर भगवान राम ने अग्नि बाण से रावण के नाभि के अमृत को सुखाकर उसका वध किया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार रावण को अमृत ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। रावण अपने आप को अमर और शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या में जुट गया। उसे देख बाद में उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या में आ गए। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर रावण के पास आए। रावण ने कहा, पितामह, मुझे अमृता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, वो मेरे लिए देना संभव ही नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। ब्रह्मा जी चले गए। रावण तप में लगा रहा और वर्षों बाद घोर तपस्या से ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। उसको समझाया कि अजर अमृता वाला वरदान मत मांगो। तुम ज्ञानी हो, संसार के नियम को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं। मैं मर्यादा में ही काम कर सकने की शक्ति रखता हूं। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो और मुझे व्यवधान हो रहा है, इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हें आज दे देता हूं। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूं
और जब तक यह अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो ये था रावण की नाभि में छिपे हुए अमृत का रहस्य। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरीज को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।